नमस्कार दिव्य और देवताओं, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाबा पर। जो ये वीडियो है ये एनजी ऑन चेंजेस के ऊपर ही जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसी का कंटिन्यू पार्ट है। इसमें हम लोग देखने वाले एक सेकंड एग्जांपल को जहां पे हमें एनजी ऑन चेंजेस की ज़रूरत पड़ सकती है और कैसे हम सेटर गेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं एनजी ऑन चेंजेस को अवॉइड करने के लिए और परफॉर्मेंस बूस्ट भी दे सकते हैं। आइए उसी को एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने VS कोड पर। मैंने यहाँ पे कॉम्पोनेंट बनाया डिपार्टमेंट के नाम से, एक बिल्कुल सिंपल कॉम्पोनेंट जनरेट किया। लास्ट टाइम मैंने यूजर्स वाला किया था, आप एग्जाम्पल ज़रूर देखें वो वाला कैसे था। डिपार्टमेंट वाला जो है इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक इस कंपोनेंट को मैं एक डिपार्टमेंट दिया करूँगा कि जैसे कि CSC डिपार्टमेंट है, EEE डिपार्टमेंट है, कुछ ऐसे एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट पास करूँगा जिसमें नेम होगा डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट की ID होगी और साथ के साथ एक टीचर नाम का भी मैं इसमें क्या करूँगा, इनपुट बाइंडिंग लगाऊंगा कि जब जब भी मैं कोई टीचर ऐड करूँ तो उस डिपार्टमेंट में वो ऐड हो जाना चाहिए। तो मतलब कि इस डिपार्टमेंट कंपोनेंट को 2 इनपुट बाइंडिंग्स मिलने वाली है, ठीक है। और उन्हीं इनपुट बाइंडिंग्स के ऊपर फिर हम देखेंगे कि जब भी डिपार्टमेंट में कोई चेंज आएगा तो क्या एक्शन लेना है, टीचर जब कोई ऐड करेंगे तो उस डिपार्टमेंट में कैसे ऐड करना है, वही चीज़ मैं इसके अंदर लिखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐप component.ts में ही जाके यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स की लिस्ट बना लेता हूँ। मैंने इस ऐप component में डिपार्टमेंट्स की लिस्ट बना ली, CSC EEE IT और ऐसे कुछ ले लिया। एक मैंने सिलेक्टेड डिपार्टमेंट की, करंट सिलेक्टेड डिपार्टमेंट कौन सा है वो चीज़ मैंने यहाँ पे एक बना लिया। मैं क्या करता हूँ, एक ना इंटरफेस भी बना लेता हूँ। और एक इंटरफेस इसलिए बना रहा हूँ ताकि टाइप कास्टिंग अच्छे से हम लोग कर सकें या टाइप के बारे में ध्यान रख सकें। ये क्लास ही बना लेता हूँ एक ना डिपार्टमेंट के नाम से। क्लास बना ली डिपार्टमेंट के नाम से, नेम, डिपार्टमेंट ID और टीचर्स मैंने ऐसे कुछ उसमें ले लिया। टीचर्स का एरे होगा। मैं हमेशा जो है एनी को अवॉइड करता हूँ क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट है तो आपको टाइप्स मस्ट भी डिफाइन करनी चाहिए ना, क्योंकि वही उसकी पावर है। तो टाइप स्क्रिप्ट में टाइप्स देनी चाहिए, कैसे भी करो कुछ भी करो, एनी को अवॉइड करो जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। मैं यहाँ पे एक फंक्शन भी बना लिया ऑन डिपार्टमेंट चेंज की, जब भी हम डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो डिपार्टमेंट का इंडेक्स में पास कर दूंगा, फिर हम अपने इस वाले में से ही डिपार्टमेंट को निकाल के सिलेक्टेड डिपार्टमेंट में डाल देंगे। सिंपल सा लॉजिक मैंने लिखा है, कोई ओवर कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक ऐसा मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैंने एक सेक्शन लिया, उसके अंदर एक सिलेक्ट ले लिया और इसके अंदर ऑप्शंस ले लिए। एक ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने -1 के साथ इंडेक्स के साथ ले लिया और इसी को डिसेबल और सिलेक्टेड कर लिया। दूसरा फिर ऑप्शन के ऊपर लूप चला दिया, डिपार्टमेंट जो हमारे पास थे उनके लिए, और इंडेक्स को ले लिया मैंने, उसके साथ वही वैल्यू को मैंने सेट कर दी। डिपार्टमेंट का नेम मैं दिखाता रहूँगा और जब भी चेंज होगा कोई तो ऑन डिपार्टमेंट चेंज को कॉल कर दूंगा और साथ के साथ जो हमारा इंडेक्स है उसको मैं पास कर दूंगा। ये हमने अभी देखा ही कि इस वाले फंक्शन को कॉल हो जाएगी, डिपार्टमेंट इंडेक्स पास हो जाएगा और ये सब चीज़ चलेगी। फिर साथ में एक मैंने नीचे लिया टीचर और उसमें एक इनपुट की जब भी एक इनपुट वेरिएबल भी लिया, टेम्पलेट इनपुट रेफरेंस वेरिएबल टीचर। जब भी चेंज होगा एंटर दबाएंगे टीचर को तो ऑटोमेटिकली मतलब चेंज डिटेक्शन चलेगी। यहाँ 0 वाली जो चीज़ लिखी है मैंने पिछली वीडियो में भी लिखी थी, ये सिंपल सा ही है कि ट्रिगर कर सकूँ चेंज डिटेक्शन को कि समथिंग कुछ चेंज हुआ है, ताकि वो ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूज़ को सेट कर सके। अब ऐप डिपार्टमेंट के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, यहीं पर 2 बाइंडिंग्स बनाने वाला हूँ। एक तो ऑफकोर्स टीचर वाली रहने वाली है, जो ये टीचर वाली चीज़ है हमारी उसकी वैल्यू हम मेंशन करेंगे। एक होगा डिपार्टमेंट जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट जो हमने सिलेक्ट किया करंटली सिलेक्टेड डिपार्टमेंट उसको हम डालेंगे वहाँ पे, सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स ऐसे कुछ करके। डिपार्टमेंट में आ जाता हूँ, इसके TS में भी मैं फटाफट ये 2 इनपुट बाइंडिंग्स बना ले। मैंने यहाँ पे भी 2 इनपुट बाइंडिंग बना ली, डिपार्टमेंट वाली और टीचर जो आ रहे होंगे, मैं ऐप कंपोनेंट हमें पास कर रहा होगा वही वाली मैंने इसमें चीज़ बना ली। एनजी ऑन चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ जब भी कोई चेंजेस आएंगे। अब मैं एक वेरिएबल और बनाऊंगा रिकॉर्ड्स के नाम से, जिसके अंदर मैं रिकॉर्ड्स रखने वाला हूँ जितने भी मेरे डिपार्टमेंट और उनके टीचर्स हैं, ऐसे कुछ करके एक तरह का स्टोरेज हाउस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इसको क्या करने वाला हूँ मैं कि ये क्या होगा, मेरे पास ये डिपार्टमेंट को रखेगा और ये स्टार्टिंग में बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, इफ़ चेंजेस कि अगर डिपार्टमेंट में चेंज कुछ आया है तो अब मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा अपने रिकॉर्ड्स में कि क्या पहले से ये डिपार्टमेंट है कि नहीं। फाइंड इंडेक्स करूँगा जो भी डिपार्टमेंट होगा कि डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट ID अगर मैच कर जाती है जो भी अभी करंटली चेंज आया डिपार्टमेंट में उसकी ID से, मतलब कि अगर चेंज आ रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि डिपार्टमेंट का इंडेक्स अगर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ये नया डिपार्टमेंट है तो मैं इसको डाल दूंगा कहाँ पे, हमारे रिकॉर्ड्स में, कि अगर <0 आता है इसका इंडेक्स तो क्या करो, सबसे पहले दिस डॉट डिपार्टमेंट डॉट टीचर्स एक नाम का जो है उसको ब्लैंक कर दो, क्योंकि एक्चुअली में जो ऐप कंपोनेंट TS है वो यही पास कर रहा है, नेम और डिपार्टमेंट। टीचर्स यहाँ पे कोई आ नहीं रहा, ब्लैंक में एक एरे बना रहा हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, दिस डॉट रिकॉर्ड्स डॉट पुश कर दूंगा इस डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड्स के अंदर, और साथ ही साथ एक काम और करूँगा कि दिस डॉट टीचर जो है हमारा वो ब्लैंक कर दो, क्योंकि नए डिपार्टमेंट का अभी कोई लेटेस्ट टीचर होगा नहीं। देन इसके बाद
इतना हो गया। फिर एक और काम करना है कि अगर चेंजेस डॉट टीचर, टीचर वाले में कोई चेंज आता है, मतलब कोई टीचर ऐड होता है, तो मुझे करंट डिपार्टमेंट में उस टीचर को ऐड करना है। कैसे करूँगा? इफ़ दिस डॉट टीचर डॉट ट्रिम, पहले तो चेक कर लेंगे कि टीचर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ़ दिस डॉट टीचर डॉट ट्रिम, क्योंकि वो एक वो होगा स्ट्रिंग होगा, तो लेंथ की अगर उसकी लेंथ अगर कुछ आ रही है, देन ओनली ही मैं क्या करूँगा, दिस डॉट डिपार्टमेंट क्वेश्चन मार्क की टीचर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, वैसे तो एग्जिस्ट करेगा, बट फिर भी मैं ले रहा हूँ। टीचर्स नाम के एरे में पुश कर देना इस न्यू टीचर को, जो भी नया टीचर होगा उसको डाल देना। अब क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स में आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, H1 लिया, डिपार्टमेंट जो आ रहा होगा करंटली डिपार्टमेंट होगा उसका नेम दिखाऊंगा। न्यू टीचर नाम का जब भी कोई टीचर ऐड करेंगे हम, तो टीचर को दिखाएंगे हम यहाँ पे। साथ ही साथ ओल्ड डिपार्टमेंट की जो रिकॉर्ड्स हमने रखे हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड्स जो हैं वो दिखाएंगे। रिकॉर्ड्स में जाएंगे, उसके अंदर क्या होगा, डिपार्टमेंट नाम का ऑब्जेक्ट होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट नाम के ऑब्जेक्ट होंगे, बारी बारी से डिपार्टमेंट का नेम दिखाएंगे। फिर डिपार्टमेंट के अंदर मुझे पता टीचर्स हैं, तो हर एक टीचर को दिखाएंगे। तो ओवरऑल ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट और उसके टीचर्स को दिखाएगा। इधर हाँ, इधर एक चीज़ और मैं कर देता हूँ कि एंड दिस डॉट, या फिर पूरा का पूरा ही ये चीज़ हम तब करेंगे जब डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि अनडिफाइंड ही हो जाए। ये उसको बेटर तरीका रहेगा इमीडिएट चेक करने का, दिस टीचर्स चेंजेस डॉट डिपार्टमेंट डॉट करंट वैल्यू, कि करंट वैल्यू कुछ आ रही है नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे चाहता तो दिस डॉट डिपार्टमेंट भी कर लेता कि कुछ अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा, बट मैंने यहाँ पे मैं क्योंकि इंटरनल्स को जानता हूँ बैंगलोर के, कि ऐसा होता है बहुत बार कि पहले वो चेंजेस आ जाते हैं, देन उसके बाद फ़र्क पड़ता है। कई बार कुछ ऐसा होता है कि चेंजेस तब तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते जो उसका एक्चुअल रिकॉर्ड एंगुलर का उसमें रह रहे होते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ इसको करंट वैल्यू को इस तरीके से करना समटाइम्स, बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% टाइम दिस डिपार्टमेंट डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते थे। अब इसको चला के देखते हैं भाई साहब क्या चीज़ आने वाली है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। चूज़ डिपार्टमेंट, मैंने डिपार्टमेंट किया CSC, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम आ गया CSC यहाँ पे, और न्यू टीचर अभी कोई उसका है नहीं, मैं उसमें कर देता हूँ अजीत। और आप साथ में नीचे देख पा रहे हो ऑल डिपार्टमेंट्स में ऑटोमेटिकली अभी डिपार्टमेंट नेम CSC आ रहा है, क्योंकि उसमें कोई एक ही डिपार्टमेंट है और उसमें कोई टीचर नहीं है। अजीत आया, अजीत ऐड हो गया। CSC में एक और टीचर ऐड कर देता हूँ मैं कर देता हूँ अक्षय को, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अक्षय आ रहा है हमारे पास। अगर मैं कोई और डिपार्टमेंट करता हूँ ट्रिपल तो ऑटोमेटिकली न्यू टीचर्स मतलब ब्लैंक हो गया और ट्रिपल सिलेक्ट हो गया। ये कैसे हुआ, यहाँ मैंने क्या किया कि जिस डिपार्टमेंट टीचर्स को एक नया एरे बना देना और उसके बाद उस डिपार्टमेंट को पुश कर देना रिकॉर्ड्स में, और साथ के साथ कोई नया टीचर उसमें है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, एक ब्लैंक टीचर दिखाना है, मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसे करके। ट्रिपल का आ गया, और यहाँ नीचे रिकॉर्ड्स में तो ऐड होते ही जा रहे हैं, तो CSC में आ गया। ट्रिपल का अभी हम एक और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे मैंने आशीष को ऐड कर दिया, तो ट्रिपल में आशीष आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हो NG ऑन चेंजेस में फिर से वही बल्कि कोड, हम बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड वर्क एक ही जगह पे कर रहे हैं, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को अपना नहीं रहे हैं। रीडेबिलिटी के हिसाब से देखें तो सही नहीं है, कल को कोड लॉजिक ज़्यादा बड़ा हो गया तब भी ये पूरा का पूरा जाइंट ब्लॉक है यहाँ पे। साथ के साथ यहाँ पे क्या कोड एग्जीक्यूशन साइकिल बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि किसी बाय मिस्टेक आप ये वाली चीज़ करना भूल जाते हैं, तो क्या होगा, वो अंदर तो आएगा, ऐड कर देगा, मतलब लॉजिक तो चल रहा होगा ना, एग्जीक्यूशन हो जाएगी। और अगर आपने सही भी लिखा है फिर भी NG ऑन चेंजेस को तो एंगुलर कॉल कर रही है, मतलब एक बार तो वो अपना बंदा भेज ही रही है कि NG ऑन चेंजेस को कॉल करो भाई, तो रिसोर्स को बचाना है ना हमने, कोड एग्जीक्यूशंस को कम करना। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेटर गेटर में ही कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बना रहे और जो ये एक ही जगह बल्कि कोड है ये भी हमारा हट जाए। इसको कैसे करेंगे सेटर गेटर में, सिंपल वही जैसे पहले किया था हमने पिछले एग्जाम्पल में। यहाँ पे ले लेंगे एक प्राइवेट, और ये अंडरस्कोर डिपार्टमेंट हो जाएगा, इधर ही आ जाएगा गेट, साथ के साथ ये, फिर उसके बाद आते हैं दिस डॉट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट पे, और यहाँ पे हमारे पास गेटर रहे तो सिंपल रिटर्न कर देना, इधर तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। इसी का सेटर भी बनाना है, सेट बनाना पड़ेगा, और जो भी डिपार्टमेंट आ रहा होगा वो वाली डिपार्टमेंट क्या होगा, एक डिपार्टमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। और ये सारा लॉजिक जो है ये वाला मैं उठा के किस में डाल देता हूँ, इसी के अंदर सेट वाले में। और मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अंडरस्कोर डिपार्टमेंट को मैं सेट करूँ ही करूँ, नहीं करूँगा तो क्या होगा, तो एक्चुअल जो वैल्यू स्टोरेज है वो उसकी सेट ही नहीं हो पाएगी ना। गेटर सेटर एक बार आप अच्छे से पढ़ना, अगर आपको नहीं उतना पता चल रहा है क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। देन उसके बाद डायरेक्टली मैं सिंपल इतना कर सकता हूँ कि जो भी करंट डिपार्टमेंट आ रहा है इसको डिपार्टमेंट कर लेता हूँ,
ताकि कंपैरिजन के लिए ठीक रहे यहाँ पे, नहीं तो स्कोप वेरिएबल हो जाएगा सेम सेम तो दिक्कत आती। ये हो गया रिकॉर्ड्स में। फिर उसके बाद दिस डॉट जो भी हमारा करंट डिपार्टमेंट सिलेक्टेड हुआ है अंडरस्कोर से करना है, क्योंकि उसकी वैल्यू उसमें स्टोर होगी। उसमें टीचर्स को ऐसे कर दो, रिकॉर्ड्स में पुश कर दो इसी करंट डिपार्टमेंट को, ठीक है। उसके बाद टीचर को ऐसे कर दो। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है हमें कि इफ़ दिस डॉट डिपार्टमेंट की एक्चुअल में अगर एग्जिस्ट करता है तभी, अगर नहीं करता तो सिंपली हम रिटर्न कर जाएंगे और कुछ नहीं। अब ये वाली चीज़ हम यहाँ से हटा लेते हैं सारी की सारी इसको। अब आते हैं टीचर वाले पे। टीचर वाले का भी सेम ऐसे ही करना, प्राइवेट अंडरस्कोर टीचर, और ये भी क्या होगा, एक तरह का स्ट्रिंग होगा, इसका गेटर हो जाएगा। गेट तो सिंपल लौटा देगा अंडरस्कोर वाले को ही। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे इसका सेट टीचर, इस वाले में इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे हम जो भी वैल्यू आ रही होगी टीचर की उसको हम रखेंगे। सिंपल फिर से यही करेंगे, और दिस डॉट अंडरस्कोर टीचर इज इक्वल टू वैल्यू, ऐसे मैं कर दिया। यहाँ पे कर देते हैं कि अगर दिस डॉट अंडरस्कोर टीचर की कुछ वैल्यू है और साथ के साथ ट्रिम करने पे कुछ लेंथ है, तभी हम डिपार्टमेंट्स में टीचर्स में डाल देंगे दिस डॉट डिपार्टमेंट, क्योंकि गेटर कॉल होगा तो सिंपली वो डिपार्टमेंट को ला के देगा अंडरस्कोर वाले को, उसी के अंदर टीचर्स में उसी में हम पुश कर देंगे ये सब चीज़। कोई मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि रीडेबिलिटी के लिए आसान रहे हमारा यहाँ पे करना, और तो कोई अलग मेरा मतलब नहीं है। अब इस पूरे के पूरे NG ऑन चेंजेस को मैं डिसकार्ड कर सकता हूँ और ये भी हटा सकता हूँ, गेटर सेटर में कन्वर्ट कर दिया। लगा के देख लिया, चलाते हैं। डिपार्टमेंट CSC का करा, अजीत को डाला, अजीत आ गया। फिर उसके बाद ट्रिपल E का करा, ट्रिपल E में अनुषा को डाल दिया, आ रहा है यहाँ पे, सही चल रहा है। न्यू टीचर भी आ रहा है हमारे पास। तो मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं बात करूँगा कि हम इस गेटर सेटर वाली अप्रोच से भी बच जाएं। मतलब इसका इस्तेमाल तो करेंगे बट एक अलग डिफरेंट वे में, और साथ के साथ NG ऑन चेंजेस वाली सेम चीज़ अचीव कर ले, बॉयलर प्लेट कम हो जाए हमारी। यहाँ पे हमने कोड एग्जीक्यूशन बचा लिया, हमने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। अब बात रही थोड़ा बॉयलर प्लेट कम करने की और सेम चीज़ को अचीव करने की, और वो भी अजीत के स्टाइल में। तो अगली वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करते हुए जाएँ चैनल को, लाइक करते हुए जाएँ वीडियो को, और अपने सजेशंस भी रखते हुए जाएँ। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।